मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन वीडियो का। आप लोग अगर यदि ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो ज्वाइन कर सकते हैं, एक टेलीग्राम का लिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो उत्तराखंड का जो एपीओ की परीक्षा होने वाली है, कुछ एक नोटिस आया हुआ है आज, थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिए। और 1 साल उम्र में और छूट दी गई है, अब 43 वर्ष हो गया, 43 ईयर हो गया है। और जो है ये 17 सितंबर को लास्ट डेट है, थोड़ा सा डेट अब बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी मान के चलिए अक्टूबर नवंबर में हो सकता है परीक्षा हो, नवंबर लास्ट में, इससे पहले होने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। ये जितना भी मैं बनाता हूँ सब परीक्षाओं में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अगर यदि देखेंगे तो एक डिजिटल रूप में देखेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ला जो है डिस्कशन से ही याद होता है। आप हमारी बात को सुनिए, हम आपकी बात को सुनेंगे, याद हो जाएगा। किसी की बात को जरूर सुनिए तभी ला याद होगा, सारे कानून याद होंगे। चलिए अध्याय 2 है, धारा 6 से 25 तक, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। तो धारा 6 में दंड न्यायालय का वर्ग बताया गया है, यानी कि वर्ग क्लास, कितने प्रकार के दंड न्यायालय होते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सेशन न्यायालय, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र में जो है महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। जैसे तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, ये सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिले में दांडिक प्रशासन का मुख्य या प्रमुख होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। लघुवाद न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। पूछा जाता है लघुवाद न्यायालय की स्थापना कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी एक क्षेत्र को सीआरपीसी के प्रयोजन हेतु महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक हो। यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 8 में है। तो धारा 8 में यह बताया गया है कि ऐसे क्षेत्र को जो है महानगर क्षेत्र घोषित किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख हो। मेट्रोपॉलिटन शहर जैसे दिल्ली हो गया, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, देहरादून है, ठीक है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, ये सब मेट्रोपॉलिटन शहर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। सीआरपीसी की धारा 9 के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण, सत्र न्यायालय यानी कि जो एडीजे हैं, डीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इन सब का जो स्थानांतरण होगा वो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह ऐसा प्रावधान धारा 9 में है। सीआरपीसी की धारा 9(3) के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अब सहायक सत्र न्यायाधीश कौन है? एक परीक्षा होती है जुडिशरी में, एचजेएस, ठीक है ना। जब कोई आदमी एचजेएस कोई लड़का या कोई आदमी एचजेएस पास कर लेता है, 35 साल उसकी उम्र होती है, 35 साल से एबव, तो जो है सहायक सत्र न्यायाधीश बनता है, ठीक है ना। 3-4 साल रहेगा, उसके बाद उसका जो है अपर में चला जाएगा, अपर सत्र न्यायाधीश हो जाएगा। इसे सहायक सत्र न्यायाधीश कहते हैं। यह है धारा 9 खंड 3 में। उसकी नियुक्ति जो है एचजीएस की वैकेंसी जो है हाई कोर्ट के द्वारा निकलती है। धारा 11 खंड 2 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत कोई भी दंड पारित कर सकता है। मृत्युदंड, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, यहाँ आजीवन कारावास लिखना चाहिए था, आजीवन कारावास, या 10 साल से अधिक के कारावास से। यानी कि एक सत्र जो सहायक सत्र न्यायाधीश है वह 10 साल तक की ही सज़ा दे सकता है, इन तीनों को छोड़ करके, ठीक है ना। 10 साल से अधिक नहीं देगा, मृत्युदंड नहीं देगा और आजीवन कारावास नहीं देगा। सिर्फ मात्र 10 साल तक की वो सज़ा दे सकता है। अब उसके अंतर्गत जितनी भी सजाएं हैं।
सीआरपीसी की धारा 112 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है धारा 12 में। तो आपको याद रखना, धारा 12 जो है सीजीएम और एसीजीएम, ठीक है ना, एसीजीएम। तो मुख्य न्यायाधीश और अपर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति धारा 12 में है। तो आपको ऐसा याद रखना, धारा 12 जो है सीजीएम और एसीजीएम की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 13 में केंद्र, देखिए यहाँ सीआरपीसी की धारा 13 में केंद्र व राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए है महानगर क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है ना, आप यहाँ देखिए, महानगर क्षेत्र को छोड़कर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है मात्र 1 साल के लिए। तो किसे करेगी? जिसे कानून की जानकारी, जिसने एलएलबी कर रखी हो उसी को करेगी, सबको नहीं, ठीक है। महानगर क्षेत्र को छोड़ के, ये पॉइंट जो है याद रखिए, महानगर क्षेत्र को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में कर सकती है धारा 13 में। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब जो मुंसफ होता है, जिसको सिविल या जूनियर डिवीजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 15(1) ये याद करके, 15 उपखंड 1 के अनुसार सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 15(2) के अनुसार 15 खंड 2, ये सेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। 15 खंड 2, 15 खंड 1 आजकल ऐसा भी पूछ रहा है। धारा 15 खंड 2 के अनुसार अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकता है, ठीक है ना। जो सीजीएम है, ये जो सीजीएम है, ठीक, ये अपने से अधीनस्थ, यानी कि एसीजीएम या उसके नीचे होता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जिसको मुंसिफ कहते हैं, या जूनियर डिवीजन, जो सिविल या जूनियर डिवीजन है, उसके बारे में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है सीजीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आप लोग समझिए, और वीडियो में क्या कमी है, कमेंट है, उसको जरूर करिए आप लोग, तो थोड़ा सा सुधार किया जाए इसमें। धारा 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में विधि वर्णित है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो यह न्यायिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये थोड़ा सा जो प्रशासनिक क्षेत्र है, ऐसे तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, उस एरिया से संबंधित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(1), आप ये देखते होंगे कभी कभी लिखा रहता है सेक्टर मजिस्ट्रेट, आप कभी देखते होंगे लिखा रहता है सेक्टर मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं वो सब, जो नियुक्त किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। ये आगे बढ़ते हैं। जैसे इलेक्शन का टाइम आया, अब बता दें इसको हम, जैसे इलेक्शन का टाइम आया, धारा 21 का एरिया बता, जैसे इलेक्शन का टाइम आया तो राज्य सरकार समझती है कि एसडीएम या डीएम या तहसीलदार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है, तो किसी एक आदमी को या जितना ज़रूरत हो वहाँ पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, उसके बोझ को कम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(1) में, 24 खंड 1 में लोक अभियोजक शब्द के पश्चात अंतः स्थापित शब्द एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक है। तो ये परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। अंतः स्थापित 2005 में हुआ था, ये 2005 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार प्राधिकृत है, और ऐसा प्रावधान सीआरपीसी की धारा 24(4) में, ये देखिए 24(4), ये सब थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये जो उपखंड दिए रहते हैं थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए, लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए, ठीक है। तो लोक अभियोजक किसे कहते हैं? जो कोर्ट में जो शासकीय अधिवक्ता होते हैं, ठीक है ना, जो शासकीय अधिवक्ता होते हैं उनको लोक अभियोजक कहते हैं। और कौन नियुक्त कर सकता है, ये धारा 24(4) में ये बताया गया है। और 24(7) में ये देख रहे हैं, धारा 24(7) में उनका क्या अनुभव है, मतलब वो क्वालिफिकेशन क्या है, 7 वर्ष तक की प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, धारा 24(7) में।
24/4 में नियुक्ति है, 24/7 में उनका जो है क्वालिफिकेशन है, उनकी योग्यता क्या है, कितना प्रैक्टिस, कितना उनकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजक सहायक लोक अभियोजक संचालित करते हैं। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन, यानी कि अभियोजन माने मुकदमा, सहायक लोक अभियोजन संचालित करते हैं। ठीक है, जो FIR आएगा, FIR पे जो जब बहस होती है उसकी शुरुआत जो है सहायक लोक अभियोजन करेगा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, कह रहा है ना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, CGM, ACGM, ठीक है, और यदि हो सकते हैं तो जो नीचे भी होगा। तो इनके मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय में जो है APO जो शुरुआत करेगा, जो हम लोग फॉर्म भरे हुए हैं APO की जो है शुरुआत करेगा। ठीक है, जो आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं APO की, तो ये मुख्य वकील यही होता है, सरकारी वकील जो है कोर्ट बाबू यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CRPC 2005 द्वारा धारा 25A, अब ठीक से देखिएगा, धारा 25A CRPC में अंतर स्थापित की गई। यह धारा अभियोजन निदेशालय की स्थापना है, अभियोजन निदेशालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। CRPC की धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई है। अब सहायक लोक अभियोजक, अब यहाँ देखिए आप, ठीक है ना, ये देखिए सहायक लोक अभियोजक कहाँ प्रैक्टिस करेगा, कहाँ पे अपनी शुरू करेगा, वो बताया गया किस कोर्ट में बैठेगा, धारा 25(1) में। और धारा 25 में जो है, धारा 25 में उसकी नियुक्ति कैसी होगी APO की, कौन करेगा, ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर धारा 25 में नियुक्ति है, धारा 25(1) में जो है वह कहाँ प्रैक्टिस करेगा ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के लिए एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, ऐसा उपबंध 25 खंड 3 में है। महत्वपूर्ण धारा है ये, इसको थोड़ा सा आप लोग याद करिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, 25 खंड 3 जो है महत्वपूर्ण। एक पुलिस अधिकारी जो कि कानून का थोड़ा सा जानकार हो, उसको जो है मजिस्ट्रेट सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। ठीक है, तो मित्रों नमस्कार, ये वीडियो यहीं तक है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़रूर देखिए, थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।